Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have started the chapter number 14, natural resources. In this we have already talked about what natural resources are and what are the types of natural resources we have around us. Now we are going to talk about them in detail, and in this chapter we are only going to talk about the abiotic natural resources, right? So our first resource, the abiotic resource, is air. So we are going to talk about the air. So what air is? Air क्या है? एयर बोलें या फिर एटमॉस्फेयर बोलें, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की एक ब्लैंकेट है, गैसेस की एक ब्लैंकेट है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये गैसेस से भरी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पेशली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। हमारी अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस। if the oxygen would not be present on the earth, there would be no life on earth, right? So oxygen is very much important. And if we see the percentage of gases present on the earth, so you can see a pie chart here. 78% is the nitrogen. So that's mean the highest quantity of gas that is present on the earth atmosphere is nitrogen, okay. And the second number, it is of oxygen, that is very much important for us. 21% it is, okay. Then coming to the next, leaving there is remaining percentage, we have carbon dioxide 0.04%, means even less than 1% carbon dioxide we have in our atmosphere. And other 0.96% are the different gases. They are argon gas and then many other gases we have in our atmosphere, okay. So this is what the ratio of, or you can say the percentage of gases we have in our atmosphere. And when we talk about the other planets like Mars, Venus, that are nearer to us, that are the neighboring planets to us, so they are having majorly the carbon dioxide, that is 95 to 97%. That means they might be having any life, because so much high carbon dioxide percentage is there. इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ही परसेंटेज वहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन है नहीं, जिसकी वजह से लाइफ रह सकती है। यहाँ पे तो लाइफ हो ही नहीं सकती, तो यहाँ अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। Now coming forward, that there is a very important role of atmosphere on the earth. One thing is that it is providing us few gases that is important for us, and next is that the earth's atmosphere help in maintaining its temperature. जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो तापमान अर्थ का बना रहता है, वो किसकी वजह से बना रहता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या हो रहा है, जो आपकी अर्थ के आसपास जो गैसेस की प्रेजेंस है, वो एकदम से टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता अर्थ के टेम्परेचर को। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम धूप आई, सूरज आया, तो सूरज की सारी गर्मी यहाँ पे पहुँच गई अर्थ पे। कुछ गर्मी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन की रेज आ रही हैं, कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही हैं, वापस मुड़ जा रही हैं, और कुछ जो है अर्थ अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके रख ले रही है, मतलब सोख के रख ले रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गर्मी जो सूरज से आती है वो हमारी अर्थ पे रुक जाती है, कुछ उसमें से वापस चली जाती है और कुछ यहाँ पे रह जाती है। वो किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सन की गर्मी सारी की सारी अर्थ पे रुक जाएगी तो हमारा जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सन की रेज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह भी आती हैं, तो एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह को भी रोकता है। जैसे हम बोलते हैं ना यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी के बारे में आपने सुना होगा,
यूवी रेज आती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं ये, जो हमारी स्किन पे पड़े तो हमारे को कैंसर तक कर सकती हैं बहुत ज़्यादा, और हमारी आइज़ को भी हार्म कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी एक लेयर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में आपके चारों तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है बीच में। ठीक है, ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि यूवी रेज से हमें बचाने का काम करती है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ओजोन लेयर की वजह से हार्मफुल रेज जो है यूवी रेज, वो भी एटमॉस्फेयर तक, हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये ओजोन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है ये हमारे लिए। फिर नेक्स्ट, जो एटमॉस्फेयर में गर्मी आ गई, हीट आ गई, उसके बाद वो जाए ना एकदम से। जैसे रात के टाइम पे सूरज तो चला गया, अब सुबह के टाइम पे जो गर्मी हमने एब्जॉर्ब की थी, वो ऐसा ना हो कि रात के टाइम पे एकदम से गायब हो जाए और हम ठंड में बिल्कुल हमें इतनी ठंड लग रही है, ऐसा ना हो। उसके लिए भी एटमॉस्फेयर ही काम कर रहा है, एकदम से जाने नहीं देता गर्मी को। ठीक है, पकड़ के रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर गर्मी को एटमॉस्फेयर। ठीक है, तभी हमारा एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर बना रहता है। और आपको पता है कि मून पे बड़ा टेम्परेचर का बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून पे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है मून पे। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है 190 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है टेम्परेचर। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। 190 डिग्री सेल्सियस में हमें रहना पड़े तो क्या होगा हमारा, समझ रहे हो ना। तो एटमॉस्फेयर की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, ये तो हमारे लिए लाइफ दे रही है हमें। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विंड्स। इन प्रीवियस क्लासेस, इन द प्राइमरी क्लासेस, यू वुड हैव लर्न अबाउट व्हाट विंड इज। विंड क्या होती है? विंड मतलब फास्ट मूविंग एयर, हवा ही है, बट तेज़ चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कह देते हैं। ठीक है, अब विंड, अब ये हम बोल रहे हैं कि तेज़ चल रही है हवा। कैसे चल रही है भाई तेज़? क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से हवा तेज़ चलने लग गई? ठीक है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, कोई बदलाव आते हैं, उसकी वजह से आपकी विंड्स बनती हैं। स्टॉर्म्स उससे भी तेज़ चलने वाली हवा होती है। विंड्स तो थोड़ी बहुत तेज़ चलने वाली हवा है, स्टॉर्म मतलब तूफान, बहुत ही हद से ज़्यादा तेज़ चलने वाली। ब्रीज हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चलने वाली हवा। ठीक है, अच्छी लगती है ये हवा, तो ब्रीज कहते हैं इसे। और रेन, बारिश भी इन्हीं वजह से, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने की वजह से बनती है। तो होता क्या है, इस चीज़ को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज समझना। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको हर चीज़ इसमें ऑलमोस्ट समझ आ जाएगी। तो होता क्या है, जब सुबह के टाइम, जब आपकी सूरज निकला हुआ होता है, तो सूरज की गर्मी आती है अर्थ पे। ठीक है, और जहाँ पे बिल्कुल तेज़ सूरज की धूप पड़ रही है ज़मीन पे, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है। ठीक है, ज़मीन बहुत, जो लैंड आपका है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जल्दी। तो जैसे ही वो गर्म होता है, तो जैसे कि एक आपने कभी वो, जैसे आप किचन में खाना बनाते हैं, तो जब आप बर्तन गर्म करते हो तो बर्तन के ऊपर जो चीज़ होती है वो भी गर्म होती है ना। तो वैसे ही लैंड के ऊपर क्या है? एयर है। तो जब लैंड गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी तो गर्म होगी। तो जब हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। इस चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए, जब आपने कभी किचन में पानी बॉईल करने रखा हो, तो जब वो बॉईल होने लगता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है, और भाप किधर की तरफ जाती है? नीचे तो नहीं जाती ना, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गर्म हवा किधर की तरफ मूव करती है? ऊपर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब हवा जब गर्म हुई तो वो ऊपर की तरफ मूव करने लग गई। अब जब ये गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ की जो नीचे की जगह होगी वो तो खाली हो जाएगी ना। अब ऐसे कैसे? अब यहाँ पे खाली जगह होगी, ये तो हवा है। ठीक है,
हवा ऊपर उठ गई ये वाली गर्म वाली, अब इसके नीचे की खाली जगह कहाँ से भरेगी? वो जो आसपास वाली जो हवा होगी ना वो इसकी जगह लेने आ जाएगी। तो जो ठंडी हवा होगी वो मूव करके यहाँ इसकी जगह लेने आ जाएगी गर्म हवा की। जो गर्म हवा ऊपर उठ गई उसने अपनी जगह खाली करी तो ठंडी हवा वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बार बार होता रहेगा तो ये क्या होगा, हवा आती रहेगी। तो यही हमारी विंड है। बात समझ आ रही है? यही विंड है और ये गोल गोल घूमती रहेगी। गर्म होके ऊपर जाएगी हवा तो ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है, मूव कर रही है ना, ठंडी हो जाती है, वापस से ठंडी हवा बन के यहीं पे आ जाती है। ठीक है, ये मूवमेंट चलता रहता है। तो यही विंड कॉज करती है, इसी की वजह से विंड बनती है। बात समझ आ रही है? इसे ज़रा रब कर तो आपको अच्छी तरह से दिखाई जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपका हॉट एयर ऊपर उठी। ठीक है, नीचे की जगह खाली हो गई, नीचे की जगह को भरने के लिए वहाँ पे आसपास में जो ठंडी हवा थी उसने उसकी जगह ले ली। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इस तरह से विंड चलती हैं। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म हवा ऊपर उठने लगे तो तूफान भी आते हैं उसकी वजह से। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा घुटन वाला मौसम हो जाता है। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और घुटन वाला मौसम हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो हवा ऊपर की तरफ उठती है जिसके बाद तूफान आता है। ठीक है, तूफान आता है। तो तूफान क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ठंडी हवा दूसरी जगह से इधर की तरफ मूव कर रही है हमारी जगह पे। ठीक है, सो हेयर इट इज़ रिटन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आगे की चीज़ बात कर रहे हैं कि जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स जो होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स मतलब पानी के जो आपके वेपर्स हैं, भाप है एक तरह से। ठीक है, वो उनका फॉर्मेशन कब होता है? जब आपकी वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, जब ये गर्म होते हैं तो इनका पानी जो है भाप बन के ऊपर उठ जाता है और एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर वेपर्स की तरह आ जाता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कैन हीट अप एज द अर्थ वाटर बॉडीज एंड लैंड रेडिएट बैक द हीट दे एब्जॉर्ब। तो जब जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो कब गर्म होगा? जब अर्थ वगैरह जो है वो उनमें हीट पड़ेगी। ठीक है, उनसे हीट पड़ेगी तो वो पहुंचा देती है कहाँ पे अपनी हीट? एटमॉस्फेयर में, हवा में पहुंचा देती है। तो यही तो हुआ यहाँ पे, है ना। और लैंड जो है हीटेड अप हो जाएगी और कूल डाउन फास्टर देन द वाटर। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो लैंड है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। ठीक है, अभी आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। हम पढ़ेंगे अब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र के पास वाली जगह होती हैं, वहाँ पे विंड किस तरह से बनती है। ठीक है, इस डायग्राम से तो आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। दिन के टाइम पे, ठीक है, अभी हम डे टाइम की बात करें, सूरज निकला हुआ है, दिन का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी जो रेज़ हैं वो पहुंच रही हैं, सन रेज़ आ रही हैं। तो सन रेज़ तो दोनों पे पड़ेंगी, आपकी वाटर पे भी पड़ेगी, मतलब ओशन पे या सी पे भी पड़ेगी और आपके लैंड पे भी पड़ेगी। बट गर्म कौन जल्दी होता है? कौन जल्दी होता है? अभी बताया था मैंने, लैंड जो है वो ओशन से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा जल्दी गर्म हुआ? लैंड। ठीक है, तो लैंड की जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, और इन्हीं से आपके बादल भी बन जाते हैं। ठीक है, और ये हवा ऊपर उठी तो ये जगह खाली हो गई ना यहाँ पे। अब इसको भरने कौन आएगा? तो अभी यहाँ वाली जो ओशन के ऊपर की हवा है वो तो अभी कंपैरेटिवली ठंडी है, कंपैरेटिवली बोल रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे गर्म हुआ है, लैंड गर्म हुआ है तो साथ में ओशन भी गर्म हुआ है, बट गर्म होने में ओशन को थोड़ा टाइम कम देर लगेगी। तो अभी यहाँ की हवा इसके कंपैरिजन में ठंडी है तो यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगी। इसको बोलते हैं सी ब्रीज़। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज़, क्योंकि सी से आ रही है ना, सी से आ रही है किधर की तरफ? लैंड की तरफ, तो इसे सी ब्रीज़ कहते हैं। बड़ी ठंडी ठंडी से हवा चलती है ओशन के पास में। ठीक है, ज़रा इसे रब कर देते हैं, फिर देखते हैं एक और बार। तो एक्चुअल में हुआ क्या
जब आपकी लैंड जो है वो गर्म होती है, ठीक है, लैंड के ऊपर की जब हवा गर्म होगी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव ना, तो यहाँ पे दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जो होने लगती है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। जब दबाव ऊपर से, मान लिया कोई धक्का मार रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ धक्का मारे तो हवा तो नीचे ही रहेगी, बट जब प्रेशर लो हो गया है तो हवा किधर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखो, प्रेशर कम हो गया है जहाँ पे हवा गर्म हो गई, ठीक है। और इसी की वजह से सी के तरफ की जो हवा होती है वो लैंड की तरफ मूव करने लगती है, क्योंकि हमेशा याद रखना हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से कंपैरिजन में। यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो है ना, जहाँ पे लो है इसका मतलब कंपैरिजन से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हाई है ओशन के ऊपर की आपका प्रेशर, और यहाँ पे लो है, तो हाई से लो की तरफ आपका मूवमेंट होता है स्टार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हवा चलती है, ओके, विंड चलती है एक तरह से। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम से हम फिर समझ लेते हैं। तो लैंड हीट्स अप, लैंड गर्म हुई, जिसकी वजह से आपकी जो वार्म एयर है, ठीक है, लैंड गर्म हो गई तो हवा भी गर्म हो गई, और हवा जो गर्म हो गई वो ऊपर उठने लग गई, जिसकी वजह से बादल वगैरह बन गए, ठीक है। और बादल, जब ये आपकी हवा ठंडी हुई, ठीक है, तो इधर की तरफ मूव करेगी और ये सिंक करने लगेगी। सिंक मतलब नीचे की तरफ, ठंडी होके वापस नीचे आने लगेगी। गर्म होते हुए ऊपर गई थी तो ठंडे होते हुए नीचे आ जाएगी, और यहाँ से आपकी हवा इधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये मूवमेंट चलता रहेगा, कहीं पे भी खाली जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं है कि ओशन के ऊपर की हवा इधर की तरफ मूव करगी तो यहाँ खाली हो जाएगा, नहीं। जो ये गर्म हवा ऊपर गई थी ये ठंडी होकर नीचे आ जाएगी, तो ये जगह भरते रहेंगे, एक दूसरे की जगह को भरते रहेंगे। इस तरीके से हवा चलती रहेगी, और ये दिन के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। दिन के टाइम पे कहाँ से कहाँ हवा चलती है, ओशन से लैंड की तरफ। क्यों? क्योंकि लैंड पहले गर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं रात के टाइम पे क्या होता है। तो रात के टाइम पे मैंने आपको बताया सूरज चला गया है अब, तो लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो कंपैरेटिवली कौन ठंडा हो जाएगा, पहले लैंड ठंडा हो जाएगा, और ओशन गर्म रहेगा अभी भी। तो अब कंपैरिजन में ओशन के ऊपर की हवा गर्म है, ओशन के ऊपर की हवा गर्म है, तो अब ओशन के ऊपर की हवा ऊपर उठेगी और ये बनाएगी बादल, ठीक है। अब यहाँ की जगह खाली होगी ना, तो यहाँ से लैंड से आपकी ओशन की तरफ मूवमेंट होगा हवा का, और इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से चल रही है, ठीक है। अब ये जो हवा है ये गर्म होके ऊपर पहुँची थी, अब ये ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी होके सिंक करने लगेगी, मतलब नीचे की तरफ आने लगेगी, और ये जगह भर देगी। बात सिंपल है, समझ आई, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, लैंड गर्म जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इससे आपको आराम से कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो रात के टाइम पे लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है सी से, जिसकी वजह से जो एयर है सी के ऊपर की वो गर्म है और वो ऊपर उठती है, और ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करिए। अब लो प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे, और हाई कहाँ है कंपैरिजन में, यहाँ पे। तो लो से हाई की तरफ, सॉरी, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। हमने ऑस्मोसिस में भी यही पढ़ा था, हाई से लो, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ ही जाएगा, जिसके पास ज़्यादा होगा वही तो दे पाएगा, कम वाला कहाँ से देगा, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से एयर अबव द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, तो लैंड के ऊपर की हवा पहुँचने लगती है सी की तरफ, जिसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से रात के टाइम पे कोस्टल एरियाज में हवा चलती है। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो this was how the wind occurs or how the wind is formed. Okay, in the next video we will talk about the cloud formation and all. Okay, I hope you have understood it. Thank you.